यहाँ पर अब कुछ लोगों को ईश्वर की मार पड़ रही है और कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत आ रही है, क्योंकि बहुत हो गया है, अब हद से ज्यादा हो गया। किसी भी चीज का एक समय होता है और किसी को ईश्वर बहुत लंबे समय तक मौका देते हैं और अंत में फिर वह जो करना होता है वो करते हैं। तो यहाँ पर वही वाली चीज हो गई है। अब यूनिवर्स को जो करना है वह करेगा। 6 ऑफ वंस, तो ये आप हो सकते हैं। आपके भाग्य को, पैसे को, किसी भी चीज को अगर कोई रोकना चाह रहा था या कोई चीज किसी वजह से ब्लॉकेजेस आ रही थी तो रिमूव हो रही है। आपके लिए न्यू बिगिनिंग आ रही है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स आया है। नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। यूनिवर्स आपको कुछ देना चाह रहा है। आपके ऊपर स्पेल का प्रभाव हो सकता है जिसकी वजह से आप शायद थोड़े से नेगेटिव हो गए हो या हो रहे हो या होने वाले हो, या शायद कुछ कभी कभी थॉट्स आ जाते हैं, पुरानी बातें याद आ जाती है। थोड़ी देर रो लीजिए, लेकिन उसमें रुके नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। तो एक और मैसेज आ गया है, 7 ऑफ पेंटाकल्स। यहाँ द एम्परर आया है, यहाँ आया है पेज ऑफ पेंटाकल्स। तो देखिए, आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई धन आगमन हो सकता है। कोई चीज है जो कि आपको मिलने वाली है, लेकिन इस चीज को मिलने में भी आपको बहुत बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। यानी कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आपके साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब फाइनली आपको वो मिलने जा रहा है जो आप डिजर्व करते हैं और जो आपका हक है। आपकी पावर, आपका पैसा, आपका सब कुछ मिलने जा रहा है। यहाँ पर 9 ऑफ स्वर्ड्स कार्ड आया है। देखिए, पास्ट की एनर्जी जो आपके जीवन में समुद्र की लहरों की तरह बार बार आ रही है, इसको हटाइए, क्योंकि ये लहरें ऐसा ना हो कि आपको अपने साथ ले जाए। द मैजिशियन, मैनिफेस्ट कीजिए। जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको मैनिफेस्ट करते रहिए। कोई है जो बहुत जल्दी जल्दी आप तक पहुंचना चाह रहा है। एस ऑफ स्वर्ड, अभी भी कुछ लोग हैं जिनको शर्म नहीं है, 2 पैसे की थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। अभी भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैसे नीचे लाया जाए। मतलब अभी भी लोग लगे हुए हैं कि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि आपको नीचे रखा जाए। देखो, यही होता है जो बहुत ही नीच लोग होते हैं, जिनका स्टैंडर्ड बहुत डाउन होता है, तो वह अपने से बेहतरीन किसी को देख ही नहीं पाते। इसीलिए ये छोटे लोग छोटे ही रह जाते हैं, और जिनकी सोच अच्छी होती है वह बहुत आगे तक निकल जाते हैं और बहुत आगे बढ़ जाते हैं। वो बहुत पैसा भी कमाते हैं, शोहरत भी कमाते हैं, सम्मान, इज्जत, उनको सब कुछ मिलता है। द एम्प्रेस, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपको अपनी एक इमेज बनाने में काफी लंबा समय लगा है, एक रेपुटेशन बिल्ड करने में, लेकिन उस रेपुटेशन को, उस इमेज को खराब करने के लिए किसी ने एड़ी और चोटी का जोर लगा के रखा था। और ये जो लोग थे ये आप ही के इर्द गिर्द थे। और मुझे जैसा ऐसा फील हो रहा है, कम से कम 4-5 लोग हैं जो आपके अगेंस्ट ये सब कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा अपना माहौल चेंज करने की जरूरत होती है, बाकी चीजें गलत नहीं है। कुछ लोग हैं जो अभी भी कोशिश कर रहे हैं आपका कुछ छीनने की, आपकी जगह छीनने की। इन्होंने भरसक कोशिश की है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आप अड़े रहे। ये कोई लेडी है, कोई फीमेल हो सकती है जो कि इमोशनली डिसबैलेंस है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, और ये स्पेल वर्क वगैरह जैसी चीजों का सहारा ले रही है। कोई फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है, हो सकता है कोई मेल हो लेकिन फेमिनाइन एनर्जी में हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो भी है, बेसिकली सच जो है वह ये है कि किसी की नजर आपके पैसे और आपकी पहचान, आपकी जगह पर है, और कोई है जो कि आपको रास्ते से हटाकर आपकी जगह पर बैठना चाहता है। और ये जो भी लोग हैं यह आपके बहुत इर्द गिर्द हैं, आपके बेहद नजदीक हैं। मतलब किसी को मेहनत नहीं करनी है, स्ट्रगल नहीं करना है, और जो भी आपने अपनी स्ट्रगल से कमाया है बस आपको रास्ते से हटाकर उस जगह पर बैठना चाहता है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए।
लेकिन ये है कि थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए कि आपकी चीजें बनी रहे। तो डेथ कार्ड आया है। डेथ कार्ड आपकी लाइफ में किसी न्यू बिगिनिंग को शो करता है, एक नए तरीके से, नए तौर तरीकों को शो करता है, एक नई शुरुआत को शो करता है। और जो कुछ भी है सब कुछ रिफ्रेश हो रहा है। हर बुरी चीज, हर गंदी चीज, हर गंदा इंसान, हर बुरा इंसान आपके जीवन से पूरी तरह से कट ऑफ किया जा रहा है। अगर आपके जीवन में कोई बदलाव आया है, कोई ऐसा चेंज आया है जो कि आपको पसंद नहीं आ रहा है, या फिर आप नहीं चाह रहे कि वह आपके जीवन में आए, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि ये चेंज आपके जीवन में भलाई के लिए आ रहा है और किसी नई शुरुआत और किसी स्पिरिचुअल पाथ की शुरुआत हो रही है। यानी कि ये जितने भी लोग थे, इन सब लोगों की, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई परीक्षा हुई है, यूनिवर्स ने परीक्षा ली है। और यहाँ पर शायद कुछ ऐसे लोग थे जो कि खुद को स्पिरिचुअल होने का बहुत ज्यादा ढोंग कर रहे थे, यानी कि ऐसा शो कर रहे थे कि हम तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं थे। और उन लोगों ने स्पिरिचुअलिटी के नाम पर बहुत ज्यादा गंद मचाया हुआ था, तो वह रास्ते से हटा दिए गए हैं। और जो लोग एक्चुअली स्पिरिचुअल थे, अब वह बचेंगे और बाकी के सारे रास्ते से हटेंगे। तो कोई न्यू बिगिनिंग आ रही है, यानी कि न्यू बिगिनिंग हो रही है। और जो लोग एक्चुअली, जिनका अंतर्मन और उनके आउटर, देखिए, किसी का इनर सोल एंड आउटर सोल दोनों जो पवित्र थे, वह लोग बचेंगे। बाकी सबके सब अपने कर्मों का फल पाएंगे। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर बहुत लोग हैं। जिन लोगों को कर्मों की मार पड़ने वाली है, ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। ऐसे बहुत लोग हैं, यानी कि कुछ लोगों ने तो बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन उस पाप के अंदर जिसने भी स्वाहा किया है, जिसने भी आहुति डाली है, उन हर एक व्यक्ति का हिसाब शुरू हो चुका है। 6 ऑफ वंस आया। 6 ऑफ वंस आपकी विक्ट्री को शो करता है। किसी चीज में आपको विक्ट्री मिलने वाली है। देखो, आपकी न्यू बिगिनिंग को बार बार रोका भी गया है, बहुत ज्यादा रोका गया है। आपको बार बार नेगेटिव किया गया है, बार बार आपके स्ट्रगल को बढ़ाया गया है, लेकिन आपने अपने स्ट्रगल से हार नहीं मानी। आप अपने जितने भी स्किल्स थे, उनको डेवलप करते गए। आप ऑलरेडी एक पोजीशन और एक खिताब हासिल कर चुके हैं। आप ऑलरेडी एक खिताब और अपना एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, जो शायद अब किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको क्यों यूनिवर्स इतना सपोर्ट कर रहा है और आपकी मेहनत आपको देख क्यों रही है। उनके इतनी गंदी काली क्रियाएं क्यों काम नहीं कर रही। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आया है, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको पास्ट की एनर्जी में बार बार धकेलने की कोशिश की है, पुरानी चीजों में डालने की कोशिश की है जो चला गया है। बार बार आपको याद करवाना, याद दिलाना, पुरानी बातें याद करना, पुरानी बातों को बार बार कुरेदना, बार बार बुरी चीजें याद दिलाना, ऐसी एनर्जी में किसी ने डालने की कोशिश की है। और आपके पैसे को भी बहुत ज्यादा ब्लॉक किया है कि आप इजीली पैसा कमाना पाओ, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करो, तब जाके आपको कहीं कुछ मिले। तो बहुत ही ज्यादा मानसिक रूप से विकृत लोगों के बीच आप फंसे हुए थे और वहाँ से आपको यूनिवर्स ने निकाल लिया है। आप ऑलरेडी इतने गंदे पचड़ों में से भी निकलकर बहुत सही जगह पर पहुँच चुके हैं और आपने अपना एक मुकाम हासिल किया है। लेकिन यूनिवर्स आपको और दे रहा है, यूनिवर्स आपको और दे रहा है। जो चीजें आप डिजर्व नहीं करते थे, वह भी मिल रही हैं, और जो चीजें आपसे छीनी गई थी, वह मल्टीप्लाई होकर आपको वापस मिल रही हैं। यहाँ पर देखो, आपको कोई मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आ रही है, अचानक मिल जाएगी, बिना किसी स्ट्रगल के, और खुद चलकर आएगी। और बेटर ये है कि आप इस अपॉर्चुनिटी का थोड़ा यूज करें ढंग से और अपने लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ मनी क्रिएट कर सकते हैं। आप कोई ऐसा सोर्स ऑफ मनी क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी ग्रोथ को बढ़ाएगा। अब आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल जैसी चीजें रह नहीं गई हैं, लेकिन हाँ,
एक चीज है कि थोड़ी सा वो होता है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि हालांकि आपकी लाइफ से सारे ऑब्स्टिकल्स हटा दिए गए हैं और आपको टोटली प्रोटेक्ट भी कर दिया गया है। अब आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, लेकिन आपके अंदर थोड़े से नेगेटिव भाव जो हैं अभी भी बचे हुए हैं। आपके अंदर अभी भी वो ट्रॉमा और पास्ट की कुछ चीजें हैं जो अटकी हुई हैं, जहाँ पर इन्होंने आपको अटका के रखा हुआ है। और ये चीजें आपको बार बार पुरानी चीजों की याद दिलाती हैं और शायद यह भी याद दिलाती हैं कि कहीं ये सब कुछ दोबारा तो नहीं हो जाएगा। द मैजिशियन आया है। मैजिशियन की एनर्जी ये शो करती है कि आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ है जो आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको नेगेटिव करके रखा हुआ था, बहुत ज्यादा नेगेटिव करके रखा हुआ था। आपको किसी तरह की बंडिंग, ब्लॉकिंग आपके ऊपर स्पेल किया हुआ था। हालांकि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं और आपके ऊपर यूनिवर्स की बहुत ज्यादा कृपा है। और देखो, आपके अंदर एक अलग ही लाइट है। आप एक लाइट वर्कर हैं। और एक और चीज कि कर्मों के जंजाल में आप कभी भी नहीं फंसे। कर्मों का जंजाल आपके ऊपर कभी था ही नहीं। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। और कोई कार्मिक डेट्स रहे भी होंगे तो वह आपके क्लियर हो चुके हैं। आप जमीन से लेके यूनिवर्स तक जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप उन चीजों को बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं। आपके पास सारे एलिमेंट भी हैं। आप जो चाहो वह यूनिवर्स से मांगो, यूनिवर्स आपको देगा। आप एक बहुत स्पिरिचुअल सोल है। देखो, कोई यूजुअली यहाँ पर आया है, एस ऑफ स्वर्ड, जो कि आपकी विक्ट्री को शो करता है कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, अब आपने अपनी लड़ाई लड़ी है। देखो, काफी लंबा समय तक आप बैठे रहे, इंतजार करते रहे चीजों के ठीक होने का। लोगों की बदतमीजियों को जानते हुए भी आप उनको अवॉइड करते रहे, लेकिन अब आपने ठान लिया कि नहीं, मुझे लड़ना है। क्योंकि जब आपने लड़ने का ठान लिया और अपने बारे में सोचा, तो यहाँ पर यूनिवर्स ने आपकी विक्ट्री घोषित की है। आपको इस चीज में विक्ट्री मिल रही है, जिस चीज के लिए आप काफी लंबे से प्रयास कर रहे थे और बार बार चीजें आपसे छीनी जा रही थी। कोई आपको चाहता था कि आप वहीं पर रहे, पीछे ही, और आगे ना बढ़े, स्टक रहें, आपको जीवन में कुछ ना मिले। द एम्परर, यानी कि आपने जो स्ट्रगल किया है, अब उस स्ट्रगल का आपको आकस्मिक फल मिलने वाला है। यानी कि ऐसे बहुत से लोग रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन से हर उस खुशी को छीना है जो आप डिजर्व करते थे। आपके पैसे को छीना है जिसे आप डिजर्व करते थे। आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स को भी खराब किया होगा। आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा, हर चीज छीनने की कोशिश की है। लेकिन यूनिवर्स अब आपको अचानक ही जो कुछ भी आपके हिस्से का था सब कुछ दे रहा है। आपको सब कुछ यूनिवर्स दे रहा है। जो जो चीजें आप डिजर्व करते हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है। आप टोटली प्रोटेक्टेड हैं, टोटली सेफ हैं। और यूजुअली यह है कि आपके साथ यूनिवर्स अब न्याय करने जा रहा है। और मेरे हिसाब से ये सडन होने वाला है, तो आज, कल, परसों, कभी भी हो सकता है। कभी हो सकता है, कुछ दिनों के अंदर अंदर हो सकता है, कुछ वीक्स के अंदर अंदर हो सकता है। आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि स्पेल वर्क तो आपके ऊपर अभी भी किए जा रहे हैं। इन लोगों की आपको नेगेटिव करने की कोशिश अभी भी जारी है। और ये जो भी लोग हैं, कम से कम 4-5 लोग हैं, आपके इर्द गिर्द ही हैं और भेड़िए की तरह काम कर रहे हैं, आपके बहुत पास है। इन लोगों को आपके पैसों को खाने की लत लगी हुई है। द एम्परर एक कार्ड आ गया है। बीइंग द अथॉरिटी ऑफ योर ओन लाइफ कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्परर 2 बार आया है, तो देखो, आपको यूनिवर्स एक पोजीशन देने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि पोजीशन के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जब आपको कोई बहुत बड़ी उपाधि दी जाती है, तो इसलिए नहीं दी जाती है कि आप ऐश करें।
इसलिए दी जाती है कि आप दूसरों का भरण पोषण करें। अब आपको दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों को मदद करनी है। जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन सबको हेल्प करना है। देखो, यहाँ पर टावर मोमेंट आया है। ये किसी के ऊपर टावर मोमेंट आ रहा है, उन लोगों के ऊपर जिन्होंने आपके जीवन की उपलब्धियों को बार बार से ऑफ वांस। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको ब्लेम किया है, आपका नाम खराब किया है, आपको बदनाम करने की कोशिश की है। जिन लोगों ने खुद आपके ऊपर गंदी काली क्रियाएं की है और आपका नाम खराब किया है कि नहीं, देखो ये करता है या करती है, ये सब कुछ इसने किया है, हम तो बहुत सीधे हैं, लेकिन ये करता है या करती है ये सब कुछ। ये इन लोगों के ऊपर अब बिजली गिर रही है, क्योंकि इन लोगों ने आपका पूरा जीवन ध्वस्त किया है और उसके बाद आपके ऊपर ब्लेम भी किए हैं कि आप ये सब कर रहे हैं, जबकि ऐसा आपने नहीं किया। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। इन लोगों को आपका सब कुछ छीनना था। इन लोगों को आपकी इमेज से, आपके पैसे से, आपकी हर एक चीज से प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने आपसे हर वह चीज छीनी है, लेकिन छीन नहीं पाए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इनका इरादा एक्चुअली कुछ और था। इनके दिमाग में बहुत सारी प्लॉटिंग चल रही थी। ये जो भी लोग हैं आपकी फैमिली से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखो, जस्टिस आया है, जस्टिस एंड 10 ऑफ कप्स, तो यानी कि कोई फैमिली हो सकती है, किसी फैमिली से जुड़ा हुआ ये मैटर है। और यहाँ पर कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है जिसने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं, लेकिन रिटर्न में उसे कुछ भी नहीं मिला। अब उस फीमेल या फेमिनिन के साथ कुछ जस्टिस हो रहा है। उसे एक बहुत अच्छी फैमिली मिल रही है, या तो वह अपनी खुद की फैमिली स्टार्ट कर सकती है। तो यहाँ पर यूनिवर्स अब उसे एक जगह से निकालकर दूसरी जगह पर रख रहे हैं। तो कोई इंसान है जो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कौन है। ऐसा इंसान है जिसको उसके फैमिली ने ही कदर नहीं की है। इस फैमिली ने ही अपने ही घर के किसी मेंबर के साथ इतना बुरा बर्ताव किया है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा हो गया है कि जैसा कि कोई इंसान जो अर्निंग है पर्सन घर में, उसी को टारगेट किया जा रहा है, उसी के ऊपर स्पेल किया जा रहा है, उसी के ऊपर वशीकरण, जादू टोना, पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। और उसी के टुकड़ों पर लोग पल भी रहे हैं, उसी का दिया हुआ खा भी रहे हैं, और उसी के ऊपर स्पेल वर्क भी कर रहे हैं, और उसी के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं कि ये सब चीजें तो हम नहीं जानते, हम नहीं करते, ये सब कुछ तो ये कर रहा है या ये कर रही है। ये जो भी इंसान है, इसके ऊपर टावर मूवमेंट आ रहा है, जो आपकी जगह लेना चाहता था, जिसने आपकी जगह लेने की कोशिश की है। इसी इंसान ने आपका नाम खराब करने की भी कोशिश की है। अब इसके ऊपर बिजली गिर चुकी है। अब हर व्यक्ति इसी के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है कि दोष आप में नहीं था, दोष इसके अंदर है। आप में कोई दोष नहीं था, दोष इसके अंदर है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग थे, ये भेड़िए थे, आपके पैसे के पीछे पड़े हुए थे, आपके पैसे के पीछे पड़े हुए थे। इसीलिए ये लोग इतना सब कुछ कर रहे थे। इन्होंने आपके ऊपर बहुत हैवी स्पेल भी किए हैं। रीजन यही था, आपका पैसा, आपकी जगह, आपके पैसों की लत लगी हुई थी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है, और आपको अब ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर चुके हैं। आप अपनी लाइफ में इस मेहनत वाली स्टेज से बाहर निकलिए। अब आप डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया। आपसे हद से ज्यादा स्ट्रगल करवाया गया है, जबकि आपकी डेस्टिनी में तो पहले ही ऑलरेडी सब कुछ आपको दे दिया गया था। यूनिवर्स ने सब कुछ आपको पहले ही दे दिया था। यूनिवर्स ने आपको पहले ही सब कुछ दे दिया था, जिसे छीनने के लिए इन लोगों ने आपके ऊपर पहले से ही बहुत सारे स्पेल वर्क किए।
बहुत सारी गंदी काली क्रियाएं की, आपको बदनाम किया। यानी कि इन लोगों का फंडा ये था कि समय रहते या समय से पहले ही आपके ऊपर कीचड़ उछाल दिया जाए, आपकी इमेज खराब कर दी जाए, आपका नाम खराब कर दिया जाए, और उसके बाद जो है शिकार करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम चीज की गई है, आपका शिकार करना आसान हो जाएगा। इसलिए आपका नाम पहले खराब किया गया है, फिर शोषण करना भी आसान हो जाता है, करवाना भी आसान हो जाता है। ये चैप्टर क्लोज हो गया है, इस कहानी का अंत हो गया है। ये जो भी दर्दनाक कहानी थी, यूनिवर्स ने इसको खत्म कर दिया है। अब ये खुद को बार बार नहीं दोहराएगी। मेजर ब्रेक थ्रू, कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आने वाला है। आपकी लाइफ में ये चेंज सडन होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। आप टोटली चेंज हो जाएंगे, आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो देखो, यहाँ पर ये पंछी जो है आजाद हो रहा है। आपका ये कार्मिक चैप्टर जो था यूनिवर्स ने क्लोज कर दिया है और आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चमत्कार भेज रहे हैं। कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है और आपको इस पिंजरे से अब आजादी मिल रही है, जिसमें आपको जबरदस्ती कैद करके रखा गया था, बस अपने किसी फायदे के लिए। सेलिब्रेशन, तो यहाँ पर आपके जीवन में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है। आप इस समय को बहुत एंजॉय करेंगे। आपकी योजना से परे चीजें हो रही हैं, आपकी योजना से परे, आपकी समझ से परे। तो यहाँ देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू कर दिया है। एक्सपीरियंस थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है या थोड़ा सा ऐसा हो सकता है जिसमें आपको थोड़ा मुसीबतों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन ये मुसीबतें अब आखिरी हैं। इसके बाद कोई मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि ये चेंज आपकी लाइफ में किसी बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए आपको समय रहते ही सबके चेहरे दिखा दिए गए हैं और आपके विजन को बहुत ज्यादा क्लियर किया गया है। किसी चीज के लिए आपने बहुत इंतजार किया है, हद से ज्यादा। आपने समय से भी बहुत ज्यादा इंतजार किया है। वह इंतजार अब खत्म हो गया है। और एक कोई कहानी थी जो कि काफी लंबे समय से और शायद अगले पिछले जन्मों से चली आ रही थी, जो कि खत्म कर दी गई है। अब आपको आपके भाग्य को रोकने वाला कोई नहीं आने वाला और आपको आपके भाग्य का दिया जा रहा है जो आप डिजर्व करते थे। आपको इस कहानी से, जो कि कई जन्मों से आप फंसे हुए थे, जिस चीज में, उससे आजादी दी जा रही है। यानी कि आपको रिलीज किया जा रहा है। आपको इस पिंजरे से आजाद किया गया है। इस कहानी से आपको आजाद किया गया है और आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। यानी कि अब आपके लाइफ में दोबारा ये कैद नहीं आएगी और ये लोग भी नहीं आएंगे। अब आप अपने जैसे स्पिरिचुअल लोगों से मिलेंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा ग्रो करने में हेल्प करेंगे। आप बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। सेलिब्रेशन आ रहा है। आप अपने लव्ड वन के साथ अपने किसी बहुत अच्छे इवेंट को सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ को पूरा का पूरा चेंज कर देगा। यह सेलिब्रेशन आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देगा। कोई बहुत बड़ा मिरेकुलस चेंज आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी भलाई के लिए हो रहा है। यूनिवर्स आपको पूरी तरह से फ्रेश कर रहे हैं। पूरी तरह से आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता डाली गई थी वह सारी को साफ कर रहे हैं, हटा रहे हैं। आप अपनी आगे की जो जर्नी है उसे बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकें और हर एक चीज का लुत्फ उठा सकें, हर एक चीज को एंजॉय कर सकें। जैसे आपके हार्ट चक्र पर ब्लॉकेजेस थी तो वह रिलीज कर दी गई है। आपके सोलर प्लेक्सस पर होगी, उसको भी हटा दिया गया है। सैक्रल और रूट, वो भी रिलीज कर दिए गए हैं, पूरी तरह से साफ कर दिए गए हैं। गोल्ड डिगर, ये तो कभी पीछा नहीं छोड़ते। पैसों के भूखे शनंगे लोग हैं। ये कोई कपल हो सकता है। दे वांट योर मनी, उनको आपका पैसा चाहिए। बीइंग यूज्ड, इनको ये लत लग गई है। ये लोग आपसे दूर रहते हैं, डिस्टेंट रहते हैं।
और ये कोई कपल है और ये बहुत ज्यादा लालची है, हद से ज्यादा लालची है। इनको आपका पैसा चाहिए, सारा का सारा चाहिए। लात मारो और ऐसों को दफा करो जो दूसरों के पैसे पर, दूसरों के टुकड़ों पर पलना चाहते हैं। यू विल बी ट्रैवलिंग सून, तो आप बहुत जल्दी कोई यात्रा करेंगे। अपने बैग पैक करके रखो कि अब तक कभी टिकट मिल जाए आपको। मैंने कुछ नहीं करा, उन्होंने पाला पोसा है। मैंने कुछ नहीं किया, कैसे जिन्होंने पाला है। ये हम काट के और पूरी कर देगा। इट्स नॉट द राइट टाइम। किसी चीज के लिए आपको यूनिवर्स रोक रहे हैं। समवन इज अनविलेबल, वेस्ट ऑफ टाइम। तो कोई है जो कि आपको कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन में डालना चाहता है। हो सकता है ये व्यक्ति आपसे मिलना चाहता हो या फिर कोई ऑफर करे आपको कहीं जाने का, लेकिन ये समय सही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मूव ऑन कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपको ऑफर करता है कहीं पर ले जाने के लिए तो दूर रहिए, या तो ये व्यक्ति पहले से जानता है कि आपको कोई यात्रा करनी पड़ेगी और उस यात्रा में यह आपका पार्टनर बनना चाहता है। इसको दफा करो, मूव ऑन करो। आप अकेले जाओ या तो फिर किसी न्यू फ्रेंड के साथ जाओ, लेकिन इसके साथ मत जाओ। मुझे सिर्फ एक कार चाहिए, पेशेंस, जस्ट फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। तो बस थोड़ा इंतजार और करना है। जो लोग इंतजार करेंगे उन्हें बहुत मीठा फल मिलने वाला है। यानी कि आप इंतजार कर लीजिए। यूनिवर्स खुद ही सब कुछ कर रहे हैं आपकी लाइफ में। और यहाँ पर आई है डिवोर्स की सिचुएशन। यानी कि कोई ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ में डिवोर्स फेस कर रहा है, या तो उसका डिवोर्स हो चुका है या डिवोर्स होने वाला है या प्रोसेस चल रहा होगा। तो कोई ऐसा इंसान है जो इस मामले से जुड़ा हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा ये कौन हो सकता है। या तो ये लोग, ये कपल हो सकता है ऐसा जो कि डिवोर्स फेस कर रहा है। इनकी फैमिली में कोई हो सकता है, या तो कोई इंसान जो आपको कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन में डालना चाहता है। वो डिवोर्स फेस कर रहा है, आपको सिरे से कट ऑफ करना है। अपने लाइफ के जुड़े हुए सारे पास्ट के लोगों को, पास्ट का कोई भी व्यक्ति आपको अपनी इस लाइफ में नहीं लेकर आना। चलिए मैं थोड़े से स्पिरिचुअल मैसेज लूंगी कि क्या इनसे अच्छा कोई गाइडेंस मिल सकती है। तो देखो यहाँ कोचिंग आया है, तो ऐसा हो सकता है आप कोचिंग ले सकते हैं। स्टेप इनटू द रोल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल मेंटोर, गाइडिंग अदर्स टुवर्ड क्लैरिटी, इनाइट एंड हीलिंग थ्रू योर सपोर्ट। You can inspire growth and faster profound professional transformation। तो आप किसी तरह की कोई कोचिंग ले सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअल चीजों की, आपको को भी क्लियर गाइडेंस मिल जाए, क्लियर पाथ मिल जाए। यह आपको सीखना भी चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने लिए करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप दूसरों को करें और दूसरों से करवाएं। आप सीख लेंगे तो आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेल वर्क आया है, यानी कि आप अपने लिए कोई स्पेल वर्क कर सकते हैं जो कि काम करेगा। और ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें एनर्जी को ठीक से यूज करना सिखाया जाता है। एक्सप्लोर द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रेजिंग एंड डायरेक्टिंग एनर्जी विद फोकस्ड इंटेंशन टू मैनिफेस्ट डिजायर्ड आउटकम्स। बाय हार्नेसिंग दिस पावर यू कैन शेप योर रियलिटी एंड ब्रिंग योर गोल्स टू लाइफ। तो यहाँ पर आप एनर्जी को सही डायरेक्शन में भेजकर अपनी लाइफ में एक नया कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। स्पेल वर्क है। इन्हें आप अपने मंत्र जाप, किसी तरह का मैनिफेस्टेशन या फिर कोई चीज को बार बार रिमाइंड कराना, या अपने एंसेस्टर से या फिर अपने जो भी इष्ट हैं उनसे किसी चीज को मांगना, तो ये चीज आपकी पूरी कर देंगे। तो अगर आप कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली सीख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आप इसमें बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, क्योंकि यह आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है।